हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ के कैसे रहेंगे। तो ये रीडिंग डेफिनेटली है आपके लिए। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग डिवाइन की तरफ से एंजल मैसेज को लेकर। लेट्स सी कि क्या एंजल मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके लिए एंजल मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी। आप में से कुछ लोगों को नेक्स्ट 48 आवर्स में एक वाइट फेदर दिखेगा। और अगर आपको ये वाइट फेदर दिखता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, दैट मीन्स कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते पे जहाँ पर भी चल रहे हो आप अकेले नहीं हो। अगर कुछ स्ट्रगल है तब भी, अगर कुछ हैप्पीनेस है तब भी कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। तो आपको वरिड रहने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंटली चीज़ों को डील करो। एक एफर्मेशन यूज़ करते रहो कि डिवाइन का साथ आपके साथ है। डिवाइन आपके साथ है, आपका रब आपके साथ है। जब आप ये एफर्मेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑरा है वो क्लेंस आउट होता रहेगा। जो नेगेटिविटी है वो आप उसको रिपेल कर सकोगे। सो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सो आप में से वो लोग जो राइट नाउ वाइट फेदर देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, उनके लिए तो डेफिनेटली बिग साइन है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ आपका रब है। और आप जो चाह रहे हो, जो हासिल करना चाह रहे हो, जिसके लिए भी कोशिश कर रहे हो, जिस पाथ पे भी हो, आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। यू आर नॉट अलोन, डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ। सो लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी लाइफ में। लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी लाइफ में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो कॉन्फिडेंस को, हैप्पीनेस को। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशंस हैं आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको इन फ्रस्ट्रेशन से निकलने का तरीका शायद दिखने लगेगा। जॉय, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट की तरफ आप आने लगोगे। इट्स नॉट लाइक कि कोई मैजिक हो जाएगा, कुछ इंस्टेंट कोई चीज़ हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप को सबसे निकालने की ऑलरेडी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब होगा क्या कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं आपको डिवाइन इसमें सपोर्ट करने लगेगा। आपके इस सिचुएशन को ख़त्म करने में आपको हेल्प करेगा। सो आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जिनकी लाइफ से आप इंस्पिरेशन लो और आप सोचो कि नहीं, मुझे भी अपने आप को बदलना है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन डेवलप हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिससे आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल पाओगे जहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद को ही ब्लॉक कर रहे हो। क्योंकि आप उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो, आप उस नेगेटिव स्टेट ऑफ बीइंग में हो। जैसे होता है ना कि कुछ बुरा हो गया आपके साथ, आप उस बुरा होने के बाद अपने आप को कैसे डील करते हो, उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, दैट डिटर्मिन्स योर फ्यूचर। कुछ बुरा हुआ है या नहीं हुआ उससे पता चलेगा। अगर आप डट के उसका मुकाबला करोगे, डट के उसको फाइट करोगे सिचुएशन को, तो आप डेफिनेटली उससे जल्दी निकल आओगे। लेकिन अगर आप यू कैन जस्ट सिट देयर, क्राई ओवर इट एंड कुछ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा, ऐसे लोग आएंगे पॉजिटिव माइंडसेट वाले, जिनको देख के आप सोचोगे कि नहीं, हो सकता है कि जैसे अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर अपसेट हो सकता है कि कोई आप ऐसा पर्सन देखो जिसके बाद आप सोचो कि आप तो स्टिल बहुत अच्छे हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन देखो जैसे आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सोचते हो कि मेरी कब शादी होगी, मेरा कब ये होगा वो होगा। तो आप थैंकफुल होगे कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप सोचोगे कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक वो पॉजिटिव माइंडसेट आपकी ज़िंदगी में आएगा जहाँ पर आप ये नहीं सोचोगे कि आप मिस आउट कर रहे हो किसी चीज़ को। आप ये सोचोगे कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर अब तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, दैट मीन्स कि डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग है ये भी। सो उस चीज़ को ब्लेसिंग लेकर जब चलना शुरू करोगे, डिवाइन का साथ फील करोगे, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अगर राइट नाउ सिंगल हो, चांसेस है कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो और अपना इंटरेस्ट शो करे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन होगी। यहाँ पर ज़्यादा लविंग एनर्जी नहीं लग रही है। एक जैसे डेट करना किसी को, या फ्लर्टेशियस एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होना, उस तरह की कुछ सिचुएशन होते दिख रही है। अगेन मे बी अगर आपको अपने आप को लेकर बुरा लगता है कि आप सिंगल हो या आपको कभी कोई अप्रोच नहीं करता, हो सकता है कि दैट इज जस्ट गोना अपलिफ्ट योर एनर्जी। तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर कोई आप में इंटरेस्ट शो करेगा तो यू वुड फील लाइक कि हाँ, यू आर लवेबल। सो कहीं ना कहीं अगर आप वो अप्रूवल चाह रहे हो किसी के एंड से, या कोई आप चाहते हो कि कोई आपको फील कराए कि हाँ, यू आर इंपॉर्टेंट, यू आर वैल्यूड, तो ऐसा कुछ डेवलप हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहाँ पर आपका खुद के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बिल्डअप
होते दिखेगा। आपके काम से रिलेटेड भी सेम सिचुएशन हो सकती है। जैसे अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट अप्रिशिएटेड, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं आपको एक बूस्ट ऑफ पॉजिटिविटी मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ में जो आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे हो सिर्फ, आपका फोकस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ डेफिनेटली आएगा। सो लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी लाइफ में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपनी लाइफ में। वेरी soon clearly decide what you want so that it comes to you now। आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए आपकी क्लैरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी आप आते देखोगे कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, इन लव इन पर्टिकुलर भी और अदरवाइज भी। अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आप में से कुछ लोग अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हो जहाँ पर आप अपने आप को खुद सबोटाज कर रहे हो उस कनेक्शन में रहते हुए, तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज कर जाओगे कि आपको क्या चाहिए अपने लव लाइफ में। क्या आपको ये पर्सन चाहिए या आपको एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहिए। सो अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो तो यू वुड प्रेफर टू बी सिंगल। आप अगर सिंगल हो तो यू वुड वांट टू बी विद समवन स्पेसिफिक इन योर लव लाइफ। लेकिन जो भी है, आपका जो आइडियल एक विजन है अपने आप को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, उसके बारे में ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि जब आपको वो पता होगा ना कि ये चाहिए आपको, तो ये जो नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से शेड अवे होना शुरू हो जाएगा। सो आप ऐसे कुछ लोगों के लिए कुछ एंडिंग्स हो सकता है आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, लेकिन आप उसके ऊपर रो रहे हो राइट नाउ। आप सोच रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ। द थिंग इज कि वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जो आप चाह रहे हो ना, जो आप डिज़ायर करते हो, जो आप विश करते हो अपनी लाइफ में जीने के लिए, वो ये पर्सन ऑफर नहीं कर सकता। इसलिए डिवाइन उस चीज़ को आपकी लाइफ से निकाल रहा है, क्योंकि देयर इज़ लाइक लैक ऑफ अट्रैक्शन, लैक ऑफ रिस्पेक्ट आपके कनेक्शन में। अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी है आपकी लव लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस चीज़ से निकाल पाओगे। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहेगा, पॉजिटिव सोचोगे। डिवाइन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा पॉजिटिव होने वाला है। तो ट्राई कि आप अपने आप को ओवरवेलम मत करो नेगेटिव सोचकर, या नेगेटिव सिचुएशन में ज़्यादा देर बैठो मत। नेगेटिव सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो। टेक अ शावर, गो आउट, ताकि आप पॉजिटिव हो सको। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपनी लाइफ में। फिजिकल कनेक्शन, अ सीक्रेट यूनियन ऑफ बॉडीज टू बिकमिंग वन। आप में से कुछ लोग हो सकता है, जैसे दिस कार्ड ऑल्सो सजेस्टेड दैट कि हुकअप हो सकता है, डेट पे जा सकते हो किसी स्पेसिफिक समवन के साथ, बट ये लाइट एनर्जी है, लाइट हार्टेड एनर्जी है। इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है विद द स्पेसिफिक समवन। मुझे लगता है कि आप हो सकता है कि किसी की तरफ ड्रॉन हो, या कोई आपकी तरफ ड्रॉन हो, फिजिकली अट्रैक्टिव उसको आप लोगो, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना चाहिए। और मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर मुझे लग रहा है कि ये आप कोई नया कनेक्शन बनाते हो, आपको इससे हाई एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिस इज़ लाइक वेरी मोमेंटरली रिलेशनशिप ऐसा दिख रहा है। और कोशिश करो कि आप अपने लिए क्लियर कट रहो हमेशा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेटिंग लाइफ में होंगे राइट नाउ, जिनको डेट करना है, बी विद स्पेसिफिक समवन, शादी की बात नहीं है, शादी की एज नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन भी कोशिश करो कि यू नो व्हाट यू वांट, ताकि ऐसे रॉन्ग लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं करो। फोकस उस चीज़ पे नहीं करना कि आपको क्या नहीं चाहिए, फोकस उस चीज़ पे करना है कि क्या चाहिए, ताकि राइट किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकें। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ हो जो फिजिकल कनेक्शन चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस सब से निकल कर सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी इमोशनल रिलेशनशिप चाहते हैं। और मुझे लगता है कि यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स दैट एज वेल। तो डिपेंड करता है कि आप करंटली क्या इंटेंट कर रहे हो। डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है उसमें। आप ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं सिर्फ टाइम पास करना चाह रहे हैं और उनको टाइम पास ही मिलेगा, और जो लोग एक रिलेशनशिप लीडिंग टुवर्ड्स मैरिज चाह रहे हैं, उनके लिए वहाँ के स्टेप्स आपको डिवाइन दिखाएगा। सो कहीं ना कहीं अगर आप टॉक्सिक पर्सन के साथ रुकना चाह रहे हो, आपको डिवाइन टॉक्सिक पर्सन के साथ रुकवा देगा, लेकिन उसमें से फिजिकल कनेक्शन रहेगा। ये आपने ध्यान रखना है कि व्हाट यू आर विशिंग फॉर। और आप में से कुछ लोग वो हैं जो इसमें नहीं रहना चाहते हैं, और उनको एक हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे हैप्पीनेस हो, फुलफिलमेंट हो, रोमांस भी हो, लेकिन एक लव का एलिमेंट हो, रिस्पेक्ट का एलिमेंट हो। तो उनके लिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ से ऐसा कोई टॉक्सिक पर्सन जा सकता है जिसके साथ आपका कुछ भी इमोशनल नहीं है। सो वो भी पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि डिवाइन आपको आपके थॉट, आपके विश, आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग लेकर चल रहा है। सो अगर आप रॉन्ग पर्सन से रॉन्ग चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, डिवाइन उस पर्सन को आपकी ज़िंदगी से निकालेगा और राइट पर्सन को लेकर आएगा, क्योंकि वो पर्सन आपको वो फुलफिलमेंट दे सकेगा जो आप डिज़ायर कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं एक डिवाइन आपको गाइड कर रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर
आप में से कुछ लोग अपने आप को ही सबोटाज कर रहे हो, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपने आपको इस सिचुएशन से निकाल कर आगे बढ़ना चाह रहे होंगे. सो हर किसी के लिए डिफरेंटली पैन आउट करेगा. लेट्स टेक 1 or 2 कार्ड्स फॉर योर करियर और फाइनेंसेस नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए. लेट्स सी करियर और फाइनेंसेस को लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके. करियर और फाइनेंसेस को लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं करियर और फाइनेंसेस को लेकर. आपको अपने आपका केयर फ्री एटीट्यूड हो सकता है टुवर्ड्स फाइनेंसेस, टुवर्ड्स आपके फाइनेंशियल गोल्स, मटेरियलिस्टिक गोल्स, लेकिन आपको उसमें थोड़ा केयर लाना है. आप केयर फ्री नहीं रह सकते. आई एम नॉट सेइंग कि आप केयरलेस हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि हो जाएगा, कर लेंगे. आपको थोड़ा उसमें अपना डेडिकेशन शो करना पड़ेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगर आप कुछ अच्छा पॉजिटिव अचीव करना चाहते हो. स्पेशली वो लोग जो राइट ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करें कैरियर को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, आपको अपनी डेडिकेशन शो करनी पड़ेगी. मेक श्योर करो कि ठीक है, आप साथ साथ एंजॉय भी करो, लाइट हार्टेड भी रहो, लेकिन एट द सेम टाइम केयरलेस नहीं होना, केयर फ्री नहीं होना, थोड़ा केयरिंग रहना है. तभी आप अपने लिए वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकोगे जहाँ पर आप सक्सेस की तरफ जा सको. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके आसपास बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में करियर ग्रोथ के हिसाब से. लेकिन यस, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से इसमें भी पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या अचीव करना चाहते हो, और उसके अकॉर्डिंगली एफर्ट करना ज़रूरी है. केयरलेस होना, केयर फ्री रहना नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए सही नहीं है. स्पेशली उसमें आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से आपकी जो कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो टेस्ट हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में. इसलिए केयरलेस नहीं होना. अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है उसमें केयरलेस नहीं होना, केयर फ्री नहीं होना, केयरफुली रहना है, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ आपकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, उसके कुछ चेक्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए मसला खड़ा कर सकते हैं इफ़ यू डोंट पे अटेंशन. तो लिब्रा, कैंसर, आप में से कुछ लोग हो सकते हो या फिर इंसान को डील भी कर रहे हो सकते हो. सो ये रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके. सो या चलिए, जो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.